morning students. In previous class we were discussing about the reserve constituencies and voter list. So now in today class we are going to discuss about the candidate nomination. ठीक है, जब वोटर लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है तो उसके बाद क्या प्रिपेयर होते हैं आपके कैंडिडेट नॉमिनेशन होता है. ठीक है, अब व्हाट इज कैंडिडेट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मींस एनीवन हु कैन वोट कैन आल्सो बीकम अ कैंडिडेट टू कंटेंट्स इलेक्शन. इट मीन्स जो क्या कर सकते हैं, जो कैंडिडेट वोट दे सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, कंटेंट्स इलेक्शन. इट मीन्स वही कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं. इट मीन्स वो किसी भी पार्टी से क्या कर सकते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो सकते हैं और इलेक्शन में आगे आ सकते हैं. क्योंकि हमारा जो इलेक्शन था पॉलिटिकल इलेक्शन वो कैसा है, ओपन इलेक्शन है ना, कि मीन्स कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, मीन्स कोई भी कैंडिडेट जिस भी पार्टी से वो खड़ा होना चाहते हैं वो आगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो सकते हैं. अब कौन कौन क्या क्या उसमें है, क्या क्राइटेरिया है. ओनली डिफरेंसेस ऑफ एज, बस डिफरेंस किसका है, एज का. क्या, वोटर्स 18 ईयर्स, जो वोटर्स को अलाउड है वो तो कितना ईयर्स है, 18 ईयर्स. लेकिन जो कैंडिडेट है ना वो कितने ईयर्स के होंगे, कि मीन्स जो कंटेंट्स में या फिर जो जिस पार्टी से खड़ा होना चाहते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स. वोटर्स की तो कितनी होगी, 18 ईयर्स. जब आप 18 ईयर्स से कंप्लीट हो जाते हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं ना, वोटिंग राइट आपको तभी होता है. लेकिन कैंडिडेट जो जिस पार्टी से खड़ा होना चाह रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो उसकी एज क्या होगी, 25 ईयर्स. और फिर क्या करना होगा, उसे टिकट लेना होगा कि जिस भी पार्टी से वो खड़ा होना चाह रहे हैं तो उससे आपको उसको क्या करना होगा, सबसे पहले टिकट लेना होगा ना उस पार्टी से, जिस पार्टी से वो खड़ा होना चाह रहे हैं. तो उनको अप्रूवल लेना होगा, उसको टिकट मिलेगी. देन क्या होगा, नॉमिनेशन फॉर्म. उनको क्या फिल करना होगा, नॉमिनेशन फॉर्म. और क्या देनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स. क्या करनी होगी आपको, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी होगी. ठीक है, कि मीन्स कुछ रुपीस आपको पहले एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने होते हैं. ठीक है, जो कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है. फिर क्या होना होगा, कैंडिडेट हैव टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन रिगार्डिंग. अब जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसे क्या करना होगा कि जो हमारा जो हमारा कोर्ट है उसने क्या कर रखा है कि हमें कुछ लीगल डिक्लेरेशन करने होते हैं उस कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट जिस भी पार्टी से खड़ा हो रहे हैं. तो क्या क्या डिक्लेरेशन करने होंगे, सीरियस क्रिमिनल केस अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि उस कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं है. ठीक है, उसको अपना जो भी हमारा इलेक्शन जो डिपार्टमेंट है या इलेक्शन कमीशन है उनको बताना होगा कि क्या उस कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं है. नेक्स्ट क्या बताना होगा, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी. इट मीन्स जब वो एंटर कर रहे हैं, जब वो आ रहे हैं तब भी उनको बताना होगा कि उनकी एसेट्स कितनी थी और लायबिलिटी कितनी है. और जब वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो भी बताना होगा और हारते हैं तो भी उनको बताना होगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितना उनके पास मीन्स कितनी एसेट्स है और कितनी उनके पास लायबिलिटीज है. ठीक है, फिर क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट. कैंडिडेट को अपने क्या बतानी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बतानी होगी, कितना उनका जो कितना क्वालिफाइड है. ठीक है, कैंडिडेट को अपने क्वालिफिकेशन के बारे में भी मेंशन करना होगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट की कैसे कैसे नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट का आफ्टर वोटिंग लिस्ट. द न्यू प्रोसेस इज कैंडिडेट नॉमिनेशन, कि क्या होता है आपका कैंडिडेट नॉमिनेशन होता है. और कैसे क्या क्या होते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया, क्या क्या होते हैं. ओनली डिफरेंस किसके बेस पर है, वोटर्स का तो 18 ईयर्स है और जो कैंडिडेट जिस पार्टी से भी वो खड़ा होना चाहते हैं उनको 25 ईयर्स. टिकट लेना होगा, जिस भी पार्टी से वो लड़ना चाह रहे हैं उनको उस पार्टी से टिकट लेना होगा. और फिर क्या होगा, नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होगा और उनको कुछ सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी कुछ फंड क्या कराना होगा, डिपॉजिट. फिर कोर्ट ने कह रखा है कि आपको कुछ लीगल डिक्लेरेशन करने होंगे. क्या क्या, सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं है आपके अगेंस्ट, तो कैंडिडेट को ये भी मेंशन करना होगा इलेक्शन कमीशन को. और बताना होगा कि कितनी उनके पास एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज हैं. और फिर बताना होगा कि क्या जो कैंडिडेट है वो कितना क्वालिफाइड है. ओके, एक ये लास्ट चीज आती है, इसको अच्छे से समझेंगे. व्हाई डोंट वी हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट, जो हमारा फॉर कैंडिडेट, कि हम जो इलेक्शन जो लड़ रहे हैं उसमें हम जो क्या हम क्वालिफिकेशन को ही क्राइटेरिया रख सकते हैं क्या. अगर हमने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 12th पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए, तो अगर हमने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया तो इसके बेसिस पर क्या होगा कि अगर क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं तो क्या ये इक्वालिटी हो पाएगी. कि हम तो कह रहे हैं यहाँ पर ओपन इलेक्शन में कोई भी आ सकता है और कोई भी आके इलेक्शन लड़ सकता है, तो क्या ये ओपन होगा, क्या
सबको यहाँ पे इक्वालिटी प्रोवाइड हो रही है? नहीं, क्योंकि फिर हमने क्या कर दिया, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया और बाउंड कर दिया। इट मीन्स 12th और ग्रेजुएट जो भी हम क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं वही कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, एज ए कंटेंट्स और नॉमिनेट करा सकते हैं। बाकी जो अगर वो 12th पास नहीं है या फिर ग्रेजुएट नहीं है तो वो क्या हो गए, आधे से ज़्यादा हमारे लोग, आप देखेंगे कि इंडिया में तो मोस्टली हमको जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, तो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारी क्या हो गई, वैसे ही क्या हो गई, आउट हो गई। तो क्या एक सही क्राइटेरिया है क्या? नहीं। इसलिए क्वालिफिकेशन को हम क्या नहीं लेते हैं, बेस नहीं लेते हैं। जब भी कैंडिडेट का क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो उस समय हम क्वालिफिकेशन को बेस नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो ये हमारी जो मोर देन हाफ पॉपुलेशन है वो पहले से ही क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। हमें कैसा इलेक्शन है हमारा, ओपन, और कैसा है, हम सबको कैसा प्रेफरेंस देते हैं, इक्वलिटी। सबको कैसा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इक्वल। तो इसीलिए जो हमारा क्वालिफिकेशन है हम उसको क्राइटेरिया फिक्स नहीं करते। तो ये था हमारा कैंडिडेट नॉमिनेशन। ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शन कैंपेन। ओके, now we see the what is election campaign. क्या होता है इलेक्शन कैंपेन? It provides a perspective to the people whose policy would be better. It means क्या होता है, जब इलेक्शन कैंपेन बनते हैं ना, तो इसमें हर पार्टी अपना अपना क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है और बताती है कि हम कौन कौन सी पॉलिसीज लाने वाले हैं, हम आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ लाएंगे, हम पुअर पीपल के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लाएंगे। तो सब अपने अपने लेवल पर क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं और बताते हैं कि किसकी पॉलिसी किससे ज़्यादा बेटर होगी। तो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी कितना अच्छा करने वाली है, तो हम उसी पार्टी को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं ना। तो हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होता है। इट मीन्स जब वो लोग क्या करते हैं, जो भी पार्टी जो अप्रूव्ड हो गई है, तो अब वो क्या करती है, अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, take place between announcement of the final list of candidate and the date of policy। ठीक है, फिर क्या होता है, what did they do? क्या होता है, जब ये सब चीज डिसाइड हो गई तब कैंडिडेट क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, वो किन किन चीज़ों के लिए फ्री हैं, कि किस तरीके से वो अपना एडवर्टीजमेंट करेंगे, किस तरीके से लोगों को कन्विंस करेंगे, किस तरीके से वो लोगों को कहेंगे कि आप हमें एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। कैंडिडेट क्या करेंगे, किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, अपने वोटर्स से क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। इट मीन्स जो लोग उनको वोट देंगे ना, तो वोटर्स के पास जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में भी आते हैं तो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि क्या करिए, हमें वोट दीजिए। तो वो क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, अपने वोटर से मिलते हैं और उनको अपनी पॉलिसीज के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप हमें क्या करिए, वोट करिए, हम आपके लिए ये वर्क करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, इलेक्शंस मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम क्या होती रहती हैं, कुछ इलेक्शन बूथ बना दिए जाते हैं कि मीन्स ये एरिया, यहाँ पर क्या होंगी, सब पार्टी अपना अपना क्या करती रहती है, मीटिंग्स करते हैं कि कैसे उनको आगे बढ़ना है, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सब लोग क्या करते रहते हैं, मीटिंग, इलेक्शन मीटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ सपोर्टर्स। आप जो सपोर्टर्स हैं, जो मान लीजिए जो भी जिस पार्टी से खड़ा हो रहा है उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उनके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके साथ उनके सपोर्टर्स भी आते हैं ना, तो वो भी हमें क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप ये मतलब कि ही इज़ अ गुड मैन और शी इज़ अ गुड मैन, प्लीज़ वोट, गिव वोट टू हिम और हर, जो भी है कि हम उनको बताते हैं कि आप इनको क्या करो, वोट दो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सपोर्टर्स भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं उस कैंडिडेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सक्सेसफुल स्लोगन्स ओवर बिग इशू। आप देखेंगे कुछ स्लोगन्स भी, अगर जो पार्टी, जिस भी पार्टी से आप खड़े हो रहे हैं वो कुछ कुछ स्लोगन्स को भी यूज करती है। लाइक 1991 में देखेंगे जब इंदिरा गांधी थी, तब उनके टाइम पर आया था कि गरीबी हटाओ कांग्रेस की, मीन्स कांग्रेस की पार्टी आ रही थी। तो 1991 में जो उन्होंने स्लोगन दिया था वो क्या था, उनका मेन मोटिव, गरीबी हटाओ। ठीक है, फिर उनका जो सेकंड आए थे, फिर था सेव डेमोक्रेटिक जनता पार्टी 1977। जब 1977 में इलेक्शन हुए थे तो क्या आया था कि उस टाइम पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ना, उनका बहुत ही मतलब बुरा हाल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो जनता पार्टी का जो मेन स्लोगन था ना, वो था सेव डेमोक्रेटिक जनता की, मीन्स उनका था सेव डेमोक्रेटिक। किसको सेव करना, हमें डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक को। नेक्स्ट जो आया था लैंड टू द टिलर फार्मर, लेफ्ट ऑन 1977।
अब क्या था, ये लेफ्ट फ्रंट तो थी 1977 में, ये पार्टी थी, इसने भी क्या करा था, लैंड टू द टिलर, क्योंकि किसको लैंड प्रोवाइड कराई जाए, टिलर का मीन्स फार्मर, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जमींदार लोग थे उन्हीं का ही लैंड पर पूरी तरीके से क्या होता था, राइट होता था, और वो क्या कर देते थे, कुछ शेयर, जबकि सारा दिन तो कौन काम करते थे, फार्मर्स, लेकिन उनको रिटर्न में बहुत ही कम रेम्यूनरेशन मिल पाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1977 में लेफ्ट फ्रंट ने लैंड टू द टिलर, कि लैंड किसको दे दी जाए, फार्मर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। अब 1983 में क्या था कि टीएन रामाराव आए थे, ठीक है, कि वो क्या करना चाहते थे, वो किसकी सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहते थे, वो तेलुगु से थे ना, तो उन्होंने क्या दिया था कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, की 1983 में उन्होंने क्या दिया था स्लोगन, कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। तो इस तरीके से सब लोग अपने अपने क्या करते हैं, कुछ स्लोगन्स को यूज करते हैं, और स्लोगन क्या करते हैं, उनकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो बताते हैं कि अब हम आगे पॉलिसीज में ये करने वाले हैं। जैसे कि एक स्लोगन से पता लगता है कि इनका मेन मोटिव क्या है, इस पार्टी का मेन मोटिव क्या है, जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, जो भी पार्टी है, तो उसके स्लोगन से हमें पता लग जाता है कि वो ये पार्टी हमारे लिए क्या करने वाली है। तो उसको व्हाट डिड दे डू, क्या कर सकते हैं वो कैंडिडेट, कि जब वो क्या हो गए कि उनको इलेक्शन में जब उनका नॉमिनेशन हो गया, तो फिर इलेक्शन कैंपेन बनेगा, और इलेक्शन कैंपेन में वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये सब चीज होती है वो क्या, किस हमारी कंट्री में जो ये चीजें होती है ना इलेक्शन कैंपेन, तो वो कितने वीक्स के लिए होगा, 2 वीक्स के लिए। इट मीन्स जब उनको क्या मिला है कि उनका जब नॉमिनेशन हुआ, जब उनको उस सीट के लिए क्या कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया, और जब तक इलेक्शन होते हैं उससे पहले तक वो ये सारे काम कर सकते हैं। इट मीन्स 2 वीक के लिए ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स, जो कि कैंडिडेट को क्या करने होंगे, फॉलो, जो जिस भी पार्टी से खड़ा हो रहा है उसको कुछ रूल्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है। अब कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे भाई, किन किन रूल्स में रहकर, किन किन लिमिट्स में रहकर कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, और क्या क्या प्रोसेस उनको फॉलो करना होगा, किन किन लिमिट्स में उनको रहना होगा। तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जिनको कैंडिडेट को फॉलो करना होगा एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। क्या, नो पार्टी कैन यूज प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कि मीन्स कोई भी पार्टी वर्शिप प्लेस को एज अ इलेक्शन प्रोपेगेंडा, इट मीन्स प्रोपेगेंडा मीन्स क्या हो गया, आइडियाज, कि अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए कोई भी वर्शिप प्लेस को यूज में हम नहीं ले सकते। लाइक कोई भी मंदिर हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा, हम यहाँ पर किसी को भी रिलीजन के बेसिस पर किसी को हम क्या नहीं कर सकते हैं, कि उनको हम ये नहीं बोल सकते कि आप हमें वोट दीजिए। तो हम कोई भी वर्शिप जो प्लेस है ना उसको इलेक्शन प्रोपेगेंडा में यूज नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी इनको यूज नहीं कर सकती। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या है, नो पार्टी कैन यूज गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, कोई भी जो गवर्नमेंट पार्टी है वो कोई भी गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट या कोई भी उसका ऑफिशियल कोई भी मेंबर को या कोई भी उसके ऑफिशियल जो भी एसेट्स है उनको यूज में नहीं ले सकते, ना उनके ऑफिस वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वंस इलेक्शन आर अनाउंस, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो मिनिस्टर शेल्स नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। इट मीन्स जो मिनिस्टर्स है ना उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि कोई भी पार्टी अपना कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। कुछ समय पहले उनको पहले से स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि हम फिर पॉलिसी के बेसिस पर हम दूसरे को क्या नहीं कर सकते कि आप हमें वोट दो। तो ये नहीं कि अब इलेक्शन आने वाले हैं और 1 वीक बचा है तो हमने कुछ ऐसी पॉलिसी अनाउंस कर दी कि लोग हमारी पॉलिसी से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमें क्या करेंगे, फिर वो वोट देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, वो अनाउंसमेंट पहले से ही कुछ समय के लिए क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिया जाता है कि हम कुछ समय पहले जो अनाउंसमेंट है या कुछ भी ऐसी जो पॉलिसी है या कुछ भी ऐसा फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट हम अनाउंस नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में, तो ये क्या हो गया, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो कैंडिडेट को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। और ये क्या है, व्हाट डिड दे डू, और कैंडिडेट क्या क्या प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। कि अब वो इलेक्शन कैंपेन उनके स्टार्ट हो गए तो उनको आगे बढ़ने के लिए कि हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज हो तो फेयरली वो किन किन प्रोसेस को फॉलो कर सकते थे। लाइक स्लोगन्स हो गए और सपोर्टर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, इलेक्शन मीटिंग्स होंगी और इलेक्शन जो कैंडिडेट हैं वो किससे मिलेंगे, अपने वोटर्स से क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। सो हमने आज क्या क्या कंप्लीट किया था। फर्स्ट तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि
कैसे नॉमिनेशन होता है, ठीक है, कैंडिडेट का किस तरीके से नॉमिनेशन हुआ था आपने देखा था, ठीक है, और नॉमिनेशन में उसको किस तरीके के क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना होगा, टिकट लेनी होगी, उसको कुछ सिक्योरिटी फंड डिपॉजिट कराना होगा, ठीक है, उसको क्वालिफिकेशन बतानी होगी और उसको बताना होगा कि उसकी कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस के बाद हमने देखा इलेक्शन कैंपेन, जिसमें हम क्या करते हैं, हर जो पार्टी है वो अपने अपने पॉलिसीज को बताती है और अपनी अपनी पॉलिसीज के थ्रू लोगों को बताती है कि वो आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीके से वो कंट्री का डेवलपमेंट करने वाली है, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर till election campaign. We will continue our next topic in our next class. Thank you. Have a nice day.